डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन में हम लोग कैलकुलस के कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वगैरह सारे कुछ डिस्कस किए। अब हम लोग कैलकुलस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को तो मेनली जो है आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, कंटिन्यूटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन, जैसे अगर कोई भी ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि विदाउट एनी ब्रेकिंग। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये कोई ग्राफ आपका लिया है, ऐसे कोई भी लिया, तो ये कहीं भी आपका जो है ब्रेक हुआ आपका ग्राफ, कहीं भी आपका ब्रेक आपका नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे क्या? दिस इज कंटिन्यूअस। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे लिया, यहाँ पे एक होल ले लिया और ये फिर आपका ऐसे हुआ, यहाँ पे हमने एक होल लिया इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है? आपका ब्रेक हो रहा है। यानी कि यहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे आपका होल हो गया, यानी गैप कह सकते हैं, माइन्यूट सा गैप कहिए, बहुत ही माइन्यूट, और ये भी यहाँ पे गैप हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? आपका ब्रेकेज हो गया। कुछ देर के बाद आपका फंक्शन आपका फिर क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आपका, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि हर एक यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से चलता चला जा रहा है ये। तो दिस इज द कंटिन्यूअस एंड दिस इज द नॉट कंटिन्यूअस। तो नॉट कंटिन्यूअस को हम लोग डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस। तो हमें इसमें कंटिन्यूटी में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके चेक करने के कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a। मैंने अभी क्या कहा? किसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा हुआ? एट ए पॉइंट x इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन। यानी फंक्शन ऑफ x का जो डोमेन है, तो फंक्शन ऑफ x में डोमेन क्या होता है आपका? x क्या होता है? आपका डोमेन होता है। और फंक्शन ऑफ x क्या होता है? उसका वैल्यू, दैट इज द रेंज। ठीक है, तो एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन हमारा है x इज इक्वल टू a पे क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा आपका। नॉट कंटिन्यूअस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x यहाँ पे जो दिया हुआ है, दैट इज, इसको हम क्या लिखते हैं कि दैट इज, इसमें दो चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। पहले भी हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था, लिमिट एग्जिस्टेंस का केस पढ़ा था, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज, इसी चीज़ को लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं? a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या होगा? राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी हम कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है? x इज इक्वल टू a पर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दैट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ऐसा भी केस हो सकता है कि ये दोनों आपका इक्वल हो जाए, ये दोनों आपका इक्वल हो जाए और ये दोनों जो है इसके इक्वल नहीं हो, यानी कि f ऑफ a का वैल्यू इन दोनों के बराबर नहीं हो, तो उस केस में ये जो आपका फंक्शन है क्या कहलाएगा? नॉट कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, देन यहीं पे लिख देते हैं, देन f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ a, यानी a पर जो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू इसके बराबर अगर नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। एक केस ये भी हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, बट दिस वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ a। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये इसके अगर बराबर हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड कंटिन्यूअस। अगर ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है बट ये वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी अगर अनइक्वल अगर एक हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। और तीनों जब इक्वल रहेगा तो क्या कहलाएगा? आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर है? तीनों में से कोई भी अगर एक अनइक्वल हो जाए
कोई भी एक बराबर अगर नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका नॉट कंटिन्यूअस, और जब तीनों बराबर होंगे तभी आपका क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो ये आपका मेन जो है कंडीशन क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, अगर तीनों अगर आपका इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब हम लोग जो है एग्जाम्पल्स के बेस पे इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन। हमें इस फंक्शन के लिए ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x डिफाइन किया हुआ है x अपॉन मॉड x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 0, और हमें इसी 0 पॉइंट पे एट द ओरिजिन करना है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को हमें चेक करना कि यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अभी हम लोगों ने रूल क्या डिस्कस किया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एट द पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और f ऑफ x का वैल्यू 0 पे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा ओरिजिन पे, और अगर इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट LHL कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि ऑरिजिन पे करना है हमें और ये फंक्शन भी 0 पे डिफाइन किया हुआ है ना। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि x इज लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन आएगा एंड x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन आएगा। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, दोनों के लिए फंक्शन हमारा यही आएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, अब इसको जब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला तरीका तो हम लोग 11th में पढ़े थे, इसको आप लिखिए h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 0 माइनस h, जो भी वैल्यू रहता है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं h इक्वल टू 0 से, यानी h टेंस टू 0 और 0 माइनस के लिए तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा 0 माइनस h से। दिस इज इक्वल टू, अब जरा देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h। तो 0 माइनस का मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड, यानी कि 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या आएगा यही आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग माइनस h, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस h अपॉन मॉडुलस ऑफ माइनस h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h, ये h और h कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया आपका -1। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये देखिए नाउ राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या करता है लिमिट x टेंस टू, तो x टेंस टू 0 प्लस पे, राइट का मतलब क्या होता है 0 प्लस पे, 0 प्लस पे क्या लेंगे फंक्शन ऑफ x। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग तुरंत इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें 0 में, f ऑफ क्या लेंगे यहाँ पे 0 प्लस h। ध्यान दीजिएगा जब आपका x टेंस टू 0 माइनस होता है तो फंक्शन को h टेंस टू 0 0 माइनस h कर देते हैं, जब x टेंस टू 0 प्लस होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 प्लस h करते हैं, ठीक है। अब देखिए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ h। अब जरा ध्यान दीजिए x टेंस टू 0 प्लस का मतलब क्या हो गया 0 से ग्रेटर, x 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर के लिए भी क्या आएगा यही फंक्शन आपका आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लेंगे हम लोग h, तो h अपॉन मॉडुलस ऑफ h, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आपका आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ h क्या होगा फिर से पॉजिटिव h, तो h और h कैंसिल क्या हो गया आपका 1। अब जरा देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 1, यहीं पे दोनों वैल्यू आपके बराबर है क्या नहीं है, तो अब हमें f ऑफ 0 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। f ऑफ 0 तो हम तब कैलकुलेट करते हैं जब ये दोनों आपका इक्वल हो गए। यहीं पे जब हमें पता चल गया कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर f ऑफ x इज
डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ पे x इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूटी चेक करने का। अगर यहाँ पे दोनों इक्वल आ जाता तब हम लोग f ऑफ 0 कैलकुलेट करते हैं, और f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अगर ये भी अगर आपका 1 आ जाता और ये 1 आया है तो f ऑफ 0 भी आपका क्या हो गया 1, तो उस केस में फंक्शन क्या होता है आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे LHL आपका आया -1 और RHL क्या आया आपका 1 आ गया, दोनों अनइक्वल है, इसलिए फंक्शन आपका क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक जनरल रूल आप याद रखिएगा, यहाँ पे तो ऑर्डिनरी पे चेक करना है। एक्चुअली में हमारा होता क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू एक कोई हम लेते हैं c- ले लेते हैं, सपोज c- लेफ्ट हैंड लिमिट c पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है, ध्यान दीजिएगा c पॉइंट पर अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो x टेंस टू c- आप यहाँ पे क्या लिखोगे fx लिखोगे, तुरंत इसको क्या करना लिमिट x टेंस टू x टेंस नहीं, यहाँ पे क्या करोगे आप h टेंस टू 0 करोगे और यहाँ पे तुरंत ये कर दोगे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू c- निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, लिमिट s टेंस टू 0 और x को किससे रिप्लेस करोगे c-h से, c-h हो गया। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या लिखोगे c प्लस f ऑफ x। अगले स्टेप में तुरंत क्या करना है, लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या लिखोगे फंक्शन ऑफ c प्लस h करोगे, और लास्ट में आप क्या निकालोगे f ऑफ c। तो ये आपका जनरलाइज रूल हो गया। यहाँ पे c की जगह पे क्या था 0- था, तो c-h का मतलब 0-h। यहाँ पे क्या था आपका c प्लस की जगह पे यानी 0 प्लस था, तो यहाँ पे क्या किया हमने 0+h कर दिया। तो इस तरह से तो ये जो आपका है ये आपका किसी भी पॉइंट के लिए आपको ये याद रख लीजिएगा, कोई पॉइंट c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है किसी पॉइंट पे। x इक्वल टू 2 पे अगर चेक करना है तो 2- तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-h, 2 प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है 2+h। तो ये आपका बेसिक रूल हो गया आपका कंटिन्यूटी चेक करने का। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सो दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 - cos x by x square for x is not equal to 0 and f of x is equal to 1 for x equal to 0 is discontinuous at x equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन आपका दिख रहा है ये x इक्वल टू 0 पे क्या आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो इससे भी हम कैसे प्रोसीड करेंगे, वही LHL RHL एंड f ऑफ 0। तो देखिए, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0- क्योंकि 0 पे चेक करना है f ऑफ x। अब जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि 0- का मतलब क्या हो गया 0 से लेस देन, इसके लिए भी फंक्शन क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0 वाला ही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और हाँ यहीं पे हम लोग क्या करते हैं इसको h से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 0-h। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ -h and this is equal to limit h tends to 0 -h। तो -h जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -h, तो 1 - cos of -h डिवाइडेड बाय -h होल स्क्वायर, ठीक है। अब cos में नेगेटिव एंगल क्या होता है पॉजिटिव, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 - cos h बाई h स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 - cos h क्या होता है 2 sin स्क्वायर h बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा आपका h स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करना होगा लिमिट, इस तरह का लिमिट 11th हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे sin स्क्वायर h बाई 2, तो यहाँ पे भी हमें क्या लाना होगा h बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आपका पहले से है। अब देखिए क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है आपका थीटा टेंस टू 0 पे 1 होता है, तो यहाँ पे h बाई 2 है और स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी h बाई 2 का स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले से h स्क्वायर है, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने 1/4 एक्चुअली 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तब तो बैलेंस हो जाएगा ये। तो ये 2 और ये 2 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स। अब इसका जो वैल्यू है साइन स्क्वायर h बाई 2 बाई h बाई 2, लिमिट में क्या होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायर है तो भी क्या हो जाएगा आपका 1, इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया आपका 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये किस फॉर्मूले से हुआ लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इस पूरे का वैल्यू आपका हो गया 1, तो 1/2 आपका आ गया। तो LHL का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब हम लोग निकालेंगे क्या RHL, तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट
h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ h। अब फंक्शन ऑफ h के लिए भी वैल्यू आपका क्या रहेगा, कौन सा वैल्यू आएगा आपका, नॉट इक्वल टू वाला, यानी यही फंक्शन हम लोग लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, तो अब जरा देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस h बाई एच स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस h बाई एच स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस h बाई एच स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर देखें तो लिमिट वही वैल्यू आपका आ जाएगा h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। इसको भी फिर उसी तरीके से हम लोग करेंगे, h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, h बाई 2 का होल स्क्वायर करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए सेम वही प्रोसेस आपका, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब देखिए यहाँ पे LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू दोनों इक्वल आ गया। अब हमें निकलना होगा क्या, f ऑफ 0। तो नाउ क्योंकि डेफिनेशन वही था ना, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, x इक्वल टू 0 पे क्या आपका 1 है। तो क्या लिखेंगे कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर फंक्शन ऑफ x इज नॉट, क्या लिखा तो क्वेश्चन में, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस ही लिखिए, जैसा क्वेश्चन मेंशन किया वही लिखिए, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहा था, तो हम लोग को नेक्स्ट को कैलकुलेट करना ही करना है, किसको, f ऑफ 0 को। तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो LHL का वैल्यू 1/2, RHL का वैल्यू 1/2, बट f ऑफ 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से प्रोसेस वाइज अगर हम सिर्फ डेफिनेशंस जो हमारा लिखवाया गया था फर्स्ट में, इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो ये हमारा 2 तो फुलफिल कर रहा था, लेकिन तीसरा आपका फुलफिल नहीं किया, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए कि 2 फंक्शंस का एडिशन हो, 2 फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन हो, 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, 2 का डिवीजन हो, और अगर 1 बाई रेसिप्रोकल हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो उसको अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट फंक्शंस के केस में। जैसे मान लेते हैं कि लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x बी एनी फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर f ऑफ x और g ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जो कि x इज इक्वल टू a पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, देन उस कंडीशन में f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर f ऑफ x g ऑफ x अगर आपका कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, तो इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का डिफरेंस दोनों ही क्या होगा, वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पे। सेकंड केस, दोनों का प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। थर्ड केस, f ऑफ x बाई g ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट आपका 1 बाई एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। एंड द लास्ट k इंटू एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो कंडीशन क्या दिया हुआ कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन अगर एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का सम, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर, यानी x इक्वल टू ए पे। उन दोनों का डिवीजन भी आपका डिवाइडेड जो होगा f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। उस तरीके से 1 बाई एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, प्रोवाइडेड f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। उस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बाई g ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, प्रोवाइडेड g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। k इंटू एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, k क्या है, कोई भी आपका रियल नंबर है, तो रियल अगर एफ ऑफ एक्स अगर आपका कंटिन्यूअस है तो उसमें हम किसी भी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो k ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हैं या k ऑफ जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू ए पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना होगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में
सीबीएसई एग्जाम्स में आपका 4 बार आ चुका है, 2002, 2010, 11 एंड 12, ये 4 टाइम्स आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस बी फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1, 11 फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 5x माइनस 2b एक्स लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी ये फंक्शन आपका दिया हुआ कि कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी कि यहाँ पे जो a और b दिख रहा है इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस अगर है इसका मतलब कि LHL, RHL और f ऑफ 1 ये तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग LHL कैलकुलेट करें। तो LHL क्या रूल कहता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे f ऑफ 1 माइनस h। क्लियर। अब देखिए लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन कौन सा लेंगे हम लोग, 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब 1 से लेस, तो 1 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन है, यानी x का वैल्यू लेस देन 1, कौन सा 5x माइनस 2b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5a और x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस h, 1 माइनस h, तो 5ax माइनस 2b, इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दिस इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे h का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, यानी कि 5a माइनस 2b। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका लिमिट रखने पे 5a माइनस 2b। तो ये आपका आ गया LHL। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे RHL। रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, f ऑफ क्या करेंगे 1 प्लस h। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, 1 प्लस के लिए था ना, हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं 1 प्लस के लिए। तो 1 प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर, तो हम फंक्शन देखेंगे x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 3x प्लस b। तो यहाँ पर लिखेंगे 3a और x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस h, क्योंकि फंक्शन ऑफ x किस में हो गया 1 प्लस h में, तो 1 प्लस h और प्लस b। अब यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करेंगे, h का वैल्यू 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3a, तो 3a प्लस b। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ गया 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया आपका 3a प्लस b। नाउ अब हमारे पास f ऑफ 1 निकालेंगे, तो f ऑफ 1 क्या दिया हुआ आपका 11, f ऑफ 1 क्या दिया हुआ आपका 11। तो लिखेंगे क्या कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, क्योंकि ये जो है 5 माइनस 2b भी किसके बराबर होगा 11 के बराबर होगा, इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, एंड राइट हैंड लिमिट भी इसके बराबर होगा, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व कर देना है और ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2b है और यहाँ पे क्या है प्लस b है, तो इस इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड इज मल्टीप्लाइड बाई, या ऐसा लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, यहाँ पे करेंगे तो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका 11a, दिस इज इक्वल टू 33, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3, तो a का वैल्यू आपका आ गया 3। अब a का वैल्यू 3 आ गया, किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3a, मतलब 11 माइनस 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 2। तो b का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर एक ये आ गया और एक आपका आंसर ये आ गया, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो कंडीशन आपका दिया हुआ था कि
फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है और ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना था। सबसे पहले LHL निकाला हमने, RHL निकाला, f(1) आपका दिया हुआ था। एक बार LHL को आप f(1) से इक्वेट करके इक्वेशन लेंगे। नेक्स्ट हम लोग RHL को हम लोग f(1) के इक्वेट करके इक्वेशन लेंगे। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इजीली उसको सॉल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू आपका आ गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक आपको 3 फंडा केवल याद रखना है, LHL = RHL = f(a), जिससे कि आपका x = a पे कंटिन्यूटी आपका चेक हो जाएगा। अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस है, अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है। तो बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इसी बेस पे आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हम लोग सॉल्व करके अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।